धर्म को स्वीकार नहीं करेगा उसका पैसा गुंडे लफंगे खाएंगे, पैसा मारा जाएगा। ये धर्म धन की रक्षा करता है। नहीं आई बात समझ में? इसको ऐसे समझिए। देखिए ये कोई भी बात लिखी है, शर्मा जी आप भी सुने, ये कोई भी बात लिखी है ये बिना प्रमाण के नहीं है। राम जी चले गए अयोध्या से वनवास के लिए। अयोध्या सूनी है, खाली है, महाराज मूर्छित है। राम चले गए, लेकिन जब राम जा रहे थे तब अयोध्या की प्रजा को एक बात बोल के गए, आवे भरत कहियो वासो, मेरा भरत आवे तो उसको कह देना कि उसको अवध को संभालना है। आप जानते हैं कि भरत कौन है? मालूम है? ये तो मैंने बहुत बार बोला है। अध्यात्म रामायण में भरत को धर्म का है, शत्रुघ्न को अर्थ का है, लक्ष्मण को काम का है और राम को मोक्ष का है। अयोध्या को किसने संभाला? संपदा किसने संभाली? भरत ने। और भरत है धर्म। और ये भी बात छोड़िए, शत्रुघ्न जी अर्थ है, तो शत्रुघ्न जी को राम ने नहीं संभाला, शत्रुघ्न जी को भरत ने संभाला है। शत्रुघ्न भरत के पुजारी है। भरत है धर्म, अर्थ है संपदा, धन है अर्थ। आचार्य चाणक्य भी वही बात कह रहे हैं, यदि धन को संभालना है, गलत काम पर धन खर्च ना हो, बर्बाद ना हो पैसा, तो उसके लिए धर्म चाहिए। धर्म ही धन को बचा सकता है, नहीं तो धन सराव में, जुआ में, उल्टे पुल्टे कामों में खत्म हो जाएगा। धन को संभालने के लिए धर्म चाहिए। ये बड़े बड़े धनवान लोग हैं, आप क्या समझ रहे हैं? इनके यहां 365 दिन अभिषेक होता है, गोपाल सचनाम होता है, बहुत ब्राह्मण बैठे हुए होते हैं, इनके घर में यज्ञ चलते रहते हैं। आप तो मंगलवार शनिवार को सिंदूर हनुमान जी पर चढ़ाते होंगे, इनके यहां रोज चढ़ता है। ये मत आप सोच लेना कि इनके पास इतनी दौलत संपत्ति आ गई है, वैसे ही आ गई है। नहीं, धर्म के द्वारा धन आता है, वो टिकाऊ होता है। धर्म के द्वारा धन आता है, उसमें कर्कशता नहीं होती, उसमें मिठासता होती है, उसका व्यय करने में भी आनंद आता है। ऐसा धन परमार्थ में खर्च होता है, अच्छे कामों में खर्च होता है, ऐसा धन। तो धन को बचाने के लिए धर्म चाहिए, और धर्म के आधार में इतनी चीजें, इनको स्वीकार कर लीजिए तो धर्म आपके पास है। वो मैं आपको लिखाया है मैंने, सत्य, इंद्रियों को सत्य से जोड़िए। अभी सत्य की परिभाषा आपके बीच में रखूंगा। दूसरा अहिंसा, मच्छर भी मरे तो उसका प्रायश्चित हो, हिंसा नहीं। इन बातों को कोई समझ लेगा तो वो मांसाहारी रहेगा ही नहीं। जैन धर्म में तो अहिंसा को बहुत मानते हैं ना, और हमारे दर्शन का पहला सूत्र है, समझिए। आप कभी दर्शन पढ़ना, योग दर्शन का पहला सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरः त्यागः। मन वचन और कर्म से किसी की हिंसा मत कीजिए, अहिंसा के पुजारी बनिए। योग दर्शन का फर्स्ट सूत्र है, पहला अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरः त्यागः। ऐसे व्यक्ति का तत्सन्निधौ, ऐसे व्यक्ति का संग कीजिए जहां हिंसा होती ही नहीं है। तत्सन्निधौ वैरः त्यागः, वहां आप दुश्मनी त्याजित कर देंगे। प्रमाण है शंकर के दरबार में सिंह और बैल का जन्मजात बैर है, दोनों का बहुत बड़ा बैर है। गलवैया डाल के घाट पर बैठते हैं, मैया का शेर और बाबा का नंदी। मोर और सांप का जन्मजात बैर है, गलवाई डाल करके बैठते हैं दोनों।
उल्टे पुंटे हो गए। बाबा के गले का सर्प और वो भाई साहब का वाहन कार्तिकेय जी का मोर, कितनी प्रीति है। शिव महापुरुष है। महापुरुषों की सानिध्यता में ये बैर, ये दुश्मनी, कोई बात नहीं, आप बैठो, कोई बैठो। तो मैं यहां से निवेदन कर रहा हूं कि अहिंसा, आप किसी के साथ दुश्मनी नहीं। आज ही ये सूत्र ले लो, देखो घर में किसी से बोलचाल बंद तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, बहू हो भले गालियां वालियां तो नहीं देते, उल्टा पुल्टा तो नहीं कहते, द्वेष तो नहीं करते। आरंभ अपने घर से करें। किसी से बोलचाल, 2.5 दिन की जिंदगी है, किससे बोलचाल बंद करोगे? अहिंसा के पुजारी बनिए। जैन धर्म में महावीर स्वामी अहिंसा के पुजारी ही तो है। और अपना धर्म यह पूरा अहिंसा की ही तो बात करता है। यहां तो मच्छर मर जाए प्रायश्चित करते हैं। ये चातुर्मास ये क्या है? 8 महीने जीव हत्या हुई, 4 महीने में प्रायश्चित करो। तो चौमासे में कीड़े मकोड़े ज्यादा निकलते हैं, इसलिए साधक लोग एक जगह ज्यादा बैठते हैं। चातुर्मास का व्रत बड़ा अद्भुत व्रत है। इसमें जमीन में सोया जाता है, कुछ चीजें वो खाई नहीं जाती, काला कपड़ा यूज नहीं किया जाता, बैगुन भटा कुछ दालें ये सब चीजें छोड़ दी जाती हैं। देव उठनी एकादशी तक, हरे प्रबोधनी, ये देव सैनी एकादशी से लोग इसको आरंभ करते हैं। और कार्तिक, आधे कार्तिक में वो पड़ती है, जिसको देव उठनी 11, हरे प्रबोधनी 11 कहते हैं। 4 महीना का जो व्रत है, ओहो अद्भुत है बात। ये उसी के लिए तो करते हैं। 8 महीने यदि कोई जीव हत्या हो गई है तो इसमें उसका प्रायश्चित होता है। महात्मा लोग करते हैं, एक ही जगह रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। तो यह है अहिंसा। सत्य होगा, अहिंसा होगी, ये धर्म के कुछ पॉइंट हैं, कुछ सूत्र हैं। अहिंसा, हिंसा नहीं हो। अगली बात है जिसका नाम है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। संस्कृत का शब्द है अस्तेय, यानी चोरी न करना। हम अपने आप को पूछें, हम चोरी